आज मैंने यह मकर संक्रांति स्पेशल ड्रेस बनाई है। देखिए यह 0 से 1 नंबर कान्हा जी की है। मैंने इसका ये मैचिंग कैप भी बनाया है, जिसको मैंने यहाँ पर बैक साइड में डोरी से अटैच कर दिया, जिससे इसके खोने का कोई डर नहीं रहता। ये इसमें फिक्स रहता। आप यहाँ पर इस तरह से पहना सकते हो गोपाल जी को, इसलिए मैं यह इसी ड्रेस में अटैच कर देती हूँ। देखिए यह ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। ये मकर संक्रांति स्पेशल 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की कितनी प्यारी व सिंपल सी ड्रेस है। और ये बनाना भी बहुत आसान है। ये बहुत सिंपल ड्रेस है, हर किसी के पास डेकोरेशन आइटम नहीं होता, तो मैंने यह बिल्कुल इजी ऊन से ही बनाना आपको सिखा दिया। आप इसको किसी भी प्रकार से डेकोरेशन करते हैं, आप इसमें नग या कोई लेस लगा के इस प्रकार पेस्ट कर सकते हैं, इस प्रकार यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। आप इसे डेकोरेशन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इसे विदाउट डेकोरेशन मैंने सिर्फ ऊन से पतंग की शेप में बनाया है मकर संक्रांति स्पेशल। आपको मेरी यह ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मैं ये आपको बनाना सिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। हमें इस प्रकार धागे को लेना। मैं पहले आपको लूप बनाना भी सिखाती हूँ, क्योंकि सभी को क्रोशिया चलाना भी नहीं आता है, तो इस मेरे वीडियो को देखकर आप क्रोशिया चलाना भी बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिए मैं ये लूप कैसे बनाती हूँ। इस प्रकार हमें धागे को लेना है, इसमें 2 बार हमें घुमाना है और धागे में इस प्रकार फंसा के इस प्रकार से हम इसमें लूप बना लेते हैं। एक बार आप और ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बार और बता रही हूँ। उस प्रकार धागे को पकड़ना, इस प्रकार घुमाना एक बार, फिर इस प्रकार जहाँ हमने घुमाया वहीं हमें पकड़ना, उसमें से इस प्रकार धागे को निकालना और नीचे वाले धागे को पकड़ करके खींच देना है। फिर हम इसी में होके ये धागा निकालेंगे जो हमारे पास बड़ा वाला धागा है, और एक चेन टाइप में बनाते जाएंगे। देखिए इस प्रकार हमें इसमें से ही धागे को निकालते जाना है और एक हम चेन बना लेंगे। हम इसे जिस प्रकार हम इसको बनाते हैं उसे हम चेन बोलते हैं। तो हम इसी प्रकार एक लंबी सी चेन बना लेंगे। मैं इसमें टोटल 15 चेन बना रही हूँ और 3 चेन स्किप करके 4th चेन में जाके डबल क्रोशिया बना रही हूँ। जो 3 की चेन ली थी वो भी से भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो मेरे पास मैंने इसमें 15 चेन्स बनाई थी, 3 चेन स्किप करके उसमें मैंने डबल क्रोशिया 4th वाली चेन में जाके मैंने डबल क्रोशिया बनाया। तो मेरे पास इस पूरी रो में टोटल 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अगर मैंने 3 चेन उधर साइड में रख दी तो 3 की चेन हो गई, तो उसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। जो 13 चेन थी उन सभी चेन्स में मैं 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। या फिर आप इसे ऐसे कर लो, पहले 13 चेन बना लो, वहाँ पर एक अंगूठे को या उंगली को रख करके और 3 चेन और बना करके, और जो 13 चेन जहाँ पे हमने उंगली रखी है वहीं पर डबल क्रोशिया बना लो। इस प्रकार भी हम इस पूरी रो को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। मैंने यह फर्स्ट रो बना करके कंप्लीट कर ली है। मैं अब आपको सेकंड रो बताती हूँ कैसे बनानी है। हमें 3 की चेन बनानी है और सेम प्लेस पे ही जहाँ हमने 3 की चेन बनाई है वहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उस सेम प्लेस पे। इसी वाली चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। मैंने स्टार्टिंग में 3 की चेन ली और सेम चेन पर मैंने फिर से डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। इसी प्रकार पूरी रो में सभी चेन्स में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। मैंने यह 2-2 बार सभी चेन्स में डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मैं अब आगे नेक्स्ट रो बताती हूँ कि मुझे कैसे बनानी है। हमें वर्क को टर्न कर देना है, फिर हमें 3 की चेन लेनी है, 1, 2 और 3, और सेम चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमारे पास इस सेकंड रो में टोटल 28 डबल क्रोशिया हैं, तो हमें काउंट भी करना है, क्योंकि यहीं हमें थर्ड वाली रो पे ही बाजू की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ 3 बना ली, एक 3 की चेन, 2 डबल क्रोशिया और ये 4 बार। मैंने यहाँ में 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक 3 की चेन हो गई, तो मेरे पास टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई। और मुझे यहाँ पर 5 चेन स्किप करनी है, और 5 चेन स्किप करने के बाद 6th वाली चेन में जाके मुझे फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मेरा बैक पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
यहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे बताती हूँ कि मुझे इसे कैसे बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बैक पार्ट में बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं यहाँ फिर से 5 चेन स्किप करूँगी और 6th वाली चेन में जाके फिर से डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो मैंने एक बार बनाया, यहाँ भी हमें 4 बार ही डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि दोनों फ्रंट साइड पे हमें 4-4, बैक पार्ट में 10 और दोनों बाजुओं में 5-5, इस प्रकार हमें इसे डिवाइड करना है। तो ये टोटल हमारे पास 28 डबल क्रोशियाज हो गए। यहाँ मैंने 3 बना लिए और ये 3 की चेन थी, एक डबल क्रोशिया हम उसमें बनाते हैं। तो ये भी बनकर कंप्लीट हो गई। देखिए ये हमारी 3 रो में ही 0 से 1 नंबर कान्हा जी की चोली बनकर कंप्लीट हो जाती है। अब मैं इसको आपको नेक्स्ट रो बताती हूँ, इसका घेर स्टार्ट कैसे करना है हमें। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ स्लिप स्टिच से हमें इसे अटैच कर देना है। आप चाहो तो नेक्स्ट रो में भी जाके स्लिप स्टिच से अटैच कर सकते हो, लेकिन मैं इसी रो में यहाँ पर स्लिप स्टिच से यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। जो हमारे पास 3 की चेन होती है उसी में हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच करते हैं। अब यहाँ हम स्लिप स्टिच करते हुए साइड में आएंगे, जहाँ पर हमने आर्म होल की कटिंग की है, मतलब बाजू की जो बाजू बनाई है वहाँ जाएंगे हम स्लिप स्टिच करते हुए। ये आपको किसी भी साइज में बनानी हो, सभी साइज में इसी प्रकार बनाना है। स्लिप स्टिच से करने के बाद हमें फिर से 3 की चेन लेनी है और सेम प्लेस पर एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। जो हम घेर वाली रो बनाते हैं उसकी जितनी भी हमारे पास चेन्स हैं, सभी चेन्स में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप इस प्रकार भी इंक्रीज कर सकते हो, एक में 1 बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, या फिर सभी चेन्स में 2-2 बार डबल क्रोशिया, किसी जो आपको अच्छा लगे इस प्रकार आप इंक्रीज कर सकते हो। दोनों प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मुझे हर एक चेन में 2 बार इंक्रीज करना यही बेस्ट लगता है, क्योंकि इससे घेर काफ़ी अच्छा और फैला हुआ बनता है। तो देखिए मैंने सभी चेन्स में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर घेर को स्टार्ट कर लिया है। अब मैं इसको सेकंड कलर अटैच करूँगी। हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से सेकंड कलर को अटैच कर लेना है और फिर इस होल में जाके जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं उन दोनों के बीच में जाके हम इसे फिर से एक बार स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे, क्योंकि अब हमें होल से ही इसका वर्क स्टार्ट करना है। तो हमें 3 की चेन लेनी है और जिस होल में से हमने बनाया उसी में जाके हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैंने इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, क्योंकि एक हमारे पास 3 की चेन हो गई। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और 2 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर जहाँ मैंने यह 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी वाले होल में जाके फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाके हमें फिर से डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर टोटल मैंने आपको बताया था कि अभी हमें इसे 4 में डिवाइड करना, तो मैं यहाँ पर टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और 10th वाली डबल क्रोशिया में जाके या 10वीं डबल क्रोशिया में जाके फिर से इसी प्रकार बनाऊंगी, जैसे कि 2 डबल क्रोशिया बनानी है और वो भी होल के अंदर 2 चेन के बीच में, फिर 2 की चेन लेनी है, फिर उसी में सेम प्लेस पर ही उसी चेन में या उसी होल में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी प्रकार बना करके फिर मैं आगे बताती हूँ कि मैंने उसे कैसे बनाया है। देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, जहाँ पर मैंने यहाँ 9 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब होल में से फिर से मैं बनाऊँगी। तो इस होल में जाना है हमें, यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। दो बार बना ली, 2 चेन लेनी है, 1 2 और सेम प्लेस पे उसी में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और ये 2। इसी प्रकार बनाते हुए मैं यह पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ हमें फिर से वही बनाना है, फिर से डबल क्रोशिया बनाना है 9 बार। अगर थोड़ा बहुत भी किसी में 1 या 2 कहीं 8 9 सॉरी मतलब मैंने 9 बताया 8 भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर डिवाइड ना हो तो।
लेकिन बनाना हमें इसी प्रकार है, क्योंकि एक या दो डबल क्रोशिया से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको सेम बनाना है तो एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना सकते हैं। मैं वहीं सेकंड रो पर आ चुकी हूँ और उस होल में जाके मैंने फिर से स्लिप स्टिच कर दिया है और मैंने एक 3 की चेन बनाई और एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 2 यहाँ पर मुझे एक उस होल में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नीचे वाली रो, क्योंकि ये मेरी वाइट वाली ऊन ब्लू की अपेक्षा थोड़ी सी बारीक है, पतली है, तो मैंने यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया बनाए। लेकिन आप पूरे 2 ही बनाएं अगर आपकी वूल दोनों सेम है तो। और अगर आपको एक्स्ट्रा इंक्रीज करने हैं तो आप इसमें 3 बना सकते हैं। जिस तरह मैंने फर्स्ट रो में बताए थे उसी प्रकार मुझे सेकंड रो में बनानी है। इसमें अपने आप ही इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए मैं एक होल बना के दूसरे होल में आ चुकी हूँ और 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया है और 2 की चेन ले ली है। फिर सेम प्लेस पे फिर से मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 3 बार डबल, देखिए यहाँ हमें ऑटोमेटिक यहाँ हमें स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 की चेन बनाई थी, हमें उनके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये इंक्रीज अपने आप ऑटोमेटिक होते रहते हैं। तो बस हमें इस प्रकार पकड़ के फिर सभी चेन्स के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, तो हमारा अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। आप ना भी काउंट करोगे तो भी यहाँ आप आसानी से बना सकते हो। तो मैं इसी प्रकार बनाते हुए इस वाली रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं इसकी नेक्स्ट रो कैसे बनाऊंगी। देखो मैंने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया। इसकी सेकंड रो भी बिल्कुल सेम तरीके से ही वही है। मैंने नीचे 2 लिए थे, लेकिन मैंने इसकी सेकंड वाली रो में 3-3 डबल क्रोशिया बनाए इस होल के अंदर, क्योंकि ये ऊन भी थोड़ी बारीक थी और मुझे लगा कि कहीं ये थोड़ी सी टाइट ना हो जाए। और बीच में जितने भी रो दोनों साइड ही बढ़ेंगी अपने आप ही, क्योंकि हमारे पास नीचे जो डबल क्रोशिया होगी उसी के ऊपर भी हमें फिर से डबल क्रोशिया, कि हमारे पास जितनी भी चेन्स होंगी उन सभी में से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना ही है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट रो दिखाती हूँ कैसे बनानी है। मैं उसे ब्लू कलर से बनाऊंगी। अब स्लिप स्टिच से इस प्रकार अटैच कर लेना। इसकी सभी रो उसी प्रकार बनानी है। हमें इस होल के अंदर ही 2 डबल क्रोशिया बना देंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ही इंक्रीज हो जाते हैं वो। मैंने यहाँ होल में आकर 3 की चेन ली, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, फिर से डबल क्रोशिया बनाया और 2 चेन ली। फिर मैंने इसके थर्ड रो में भी 3 ही डबल क्रोशिया बना दिए। एक बार 2 की चेन लेने के बाद मैं फिर से बना रही हूँ 2 बार और ये 3 बार। 3 बार बनाने के बाद हमें वही है, हमारे पास ऑटोमेटिकली जो डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर ही हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, तो वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप ना भी काउंट करोगे तो भी ये इजीली बन जाएंगे। तो हमारे पास अब जितनी भी चेन्स हैं होल तक जाने के, जहाँ हमने इंक्रीज किए हैं, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ, बनाते हुए वहीं तक पहुँचना है हमें, होल तक। जितनी भी डबल क्रोशिया बने आप बनानी है आपको। देखिए उसी प्रकार बनाते हुए मैंने पूरा यह रो कंप्लीट कर लिया है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। बस हमें वो होल में जाके 2 हर बार सेम ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया बनाए, लेकिन मैंने उसमें 3 इंक्रीज कर दिया। वो इंक्रीज मैंने इसलिए किए थे, आपको इंक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेम भी बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे मेरी बारीक वाइट वाली ऊन थोड़ी सी बारीक थी, इसलिए मैंने वहाँ इंक्रीज़ किया। वही चीज़ फिर मैंने ब्लू में ही कर दी, ब्लू में भी मैंने इंक्रीज़ कर दिए। अब इस ब्लू धागे का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से कट कर दूँगी। अब मैं वाइट धागे से ही इसमें वर्क करूँगी। तो मैंने स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर लिया है। स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद हम फिर से होल में से एक बार फिर से हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब होल में जाने के बाद हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है 2 बार। 2 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है होल में, वो सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। आप यहाँ पर डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, हाफ डबल क्रोशिया भी। मैंने यहाँ 2 बार बनाया है, आप यहाँ 3 बार भी बना सकते हो। और फिर से 2 की चेन ली। अब 2 की चेन ना लेके यहाँ पर, जैसे मैंने 6 बार बनाया, आप इसमें 8 बार
या 9 बार भी बना सकती हूँ, लेकिन मैंने बीच में इसमें 2 की चेन ली है। और सभी चेन्स में जाके हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बस हमें होल का ही ध्यान रखना है कि हमें सभी होल्स में 3-3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 की चेन बनानी है, फिर से सेम प्लेस पर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसी प्रकार हम बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं इसे बनाते हुए यहाँ होल तक, जहाँ मैंने इंक्रीज़ किया, जहाँ मैंने एक चेन में डबल क्रोशिया बनाई है, वहाँ तक आ गई हूँ। मैं एक बार आपको और बता देती हूँ कि मैंने यहाँ होल में किस तरह से बनाना है। हमें होल के अंदर डालना है और हाफ डबल क्रोशिया बनाना। एक बार बनाया, 2 बार, अब 2 बार बना लें, 3 बार बनाना है, 2 बार बनाया है और 2 की चेन ली है, फिर सेम प्लेस पे फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब वही सेम कि सभी चेन्स में हमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी प्रकार बनाते हुए इसमें पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि मुझे आगे इसमें क्या करना है। जिस प्रकार मैंने पहले में बनाया है, इस होल के अंदर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और बाकी सभी चेन्स में सिंगल क्रोशिया बनाकर मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं आपको इसका कैप बनाना बताऊंगी कि इसका कैप हम कैसे बनाते हैं। चलिए मैं अब इसका आपको कैप बनाना बताती हूँ कि मैंने इस कैप को कैसे बनाया है। हमें इसी प्रकार लूप लेना है, जिस प्रकार मैंने चोली के लिए लिया था। लूप लेने के बाद इस प्रकार धागे को निकालना है और नीचे वाले धागे को पकड़कर खींचना है। अब हमें इसमें 4 चेन बनानी है और जो लास्ट वाली चेन है उसमें जाके स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। इस तरह से हमारे पास एक होल बन करके कंप्लीट हो जाएगा। 2 की चेन ली है और उस होल के अंदर से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार बनाया, 2 बार, 3 बार, 4, 5। आप इस धागे को भी एडजस्ट करके साथ ही ले लें तो ये दिखाई नहीं देगा, ना भी लो तो भी ये दिखाई नहीं देगा, बाद में आप इसे कट कर देना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12। तो इसमें 12 बार भी ले सकते हैं आप, 15 बार भी ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर 12 बार लिया है और यहाँ पर जो मैंने 2 की चेन ली उसमें जाके सेकंड वाली चेन में से स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। अब मुझे फिर से एक चेन लेनी है और यहीं पर मुझे इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब तो मेरे पास टोटल 12 चेन्स हैं, तो इन सभी 12 चेन्स में मैं एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए मैं सभी चेन्स में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा लूज चाहिए तो आप यहाँ 12 की जगह 15 भी कर सकते हैं, कहीं भी आप इसमें इंक्रीज़ कर लें। 4 डबल क्रोशिया, 4 छोड़ के 3 स्किप करके फोर्थ वाली में जाके एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। इस प्रकार इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन मैं इसे इतना ही बड़ा बनाऊंगी, सभी चेन्स में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मेरे पास 12 चेन्स हैं, तो सभी 12 चेन्स में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। आप सिंगल क्रोशिया की जगह यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, लेकिन छोटे लड्डू गोपाल जी, अगर हम सिंगल क्रोशिया की कैप बनाते हैं तो उसमें कोई भी जाली नहीं आती है, वो बिल्कुल टाइट और फिटिंग कैसी बनती है, जिससे कि कान्हा जी को ठंड भी नहीं लगेगी। तो देखिए मैंने यहाँ 12 डबल क्रोशिया बना के इसी तरह से मैं इसमें 5 रो बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी सिंगल क्रोशिया की ही। देखिए मैंने यहाँ सिंगल क्रोशिया की 5 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इसकी नीचे की बीडिंग करना बताऊंगी कि हमें इसकी बीडिंग कैसे करनी है। देखिए आप, इसमें कोई भी जाली नहीं आई है।
और ये बहुत ही टाइट और बहुत ही सुंदर बनती है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहती, ना कोई इसमें जाली होती है। लेकिन अगर आपको जल्दी बनानी है तो हाफ डबल क्रोशिया या फुल डबल क्रोशिया की भी बना सकते हो। तो चलिए मैं इसमें सेकंड धागे को अटैच करती हूँ। ब्लू धागे को मैंने कट कर दिया है क्योंकि अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसकी आपको किनारी बनाना बताऊँगी। तो हमें इसकी किनारी कैसे बनानी है, मैंने यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है। 2 चेन ले ली हैं। 2 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पे मुझे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसे बनाना भी बहुत इजी है, हमें बस सभी चेन्स में से 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है तो इसकी किनारी भी बन जाएगी। अगर आपको उस तरह की नहीं बनानी है जिस तरह से थोड़ी सी मतलब बाहर को निकले, बस आपको इतना ही रखना है, तो आप बस इसमें सिंगल क्रोशिया कर दें एक कलर की, तो उससे भी इसकी एक किनारी बन जाएगी। बिल्कुल पतली थी सेम, लेकिन मैं इसे हेड टाइप में बना रही हूँ। तो सभी चेन्स में हम 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे ये किनारी थोड़ी सी ऊपर को हो जाती है गोल बिल्कुल। और आपको इस तरह से नहीं करनी, तो आप बस सिंगल क्रोशिया बना दें। सभी चेन्स में 12 चेन्स हैं तो 12 चेन्स में 12 बार सिंगल क्रोशिया बना दें तो एक सिंगल क्रोशिया की किनारी बन जाएगी। देखिए मैंने ये बना लिया, मैं इसे बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए ये कैप बनकर भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको बताती हूँ मैंने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। एक बार मैं आपको यह बता देती हूँ कि मैंने यह ड्रेस कैसे बनाई है। मेरी चोली की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और इसमें भी मैंने आपको बनाना सिखाया है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। मैंने यहाँ पर टोटल 15 चेन ली थी और 4th चेन में जाके डबल क्रोशिया स्टार्ट किया। 3 चेन स्किप करके 4th चेन में जाके मैंने डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट किया। तो मेरे पास इसमें टोटल 14 डबल क्रोशियाज हो गए चोली की स्टार्टिंग के फर्स्ट रो में। फिर मैंने जब इसकी सेकंड रो बनाई तो जो फर्स्ट रो में जितनी भी चेन थी उन सभी चेन्स में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो मेरे पास सेकंड रो में 28 डबल क्रोशियाज हो गए थे। मैंने इसमें टोटल 3 रो बनाई हैं। तो सेकंड रो के बाद जो थर्ड रो थी उसी में मैंने इसमें चोली की कटिंग की थी, या बाद में सॉरी आर्म होल की कटिंग की थी। तो मैंने इसमें आर्म होल और बाजू बनाई थी। तो मेरे पास इसमें 20 डबल क्रोशिया थे। उन 20 डबल क्रोशिया में मैंने 4-4 दोनों फ्रंट पार्ट पर रखे, 5-5 दोनों बाजुओं में रखे और इसके बैक पार्ट में 10 डबल क्रोशिया रखे। इस प्रकार मेरी यह चोली 3 रो में बनकर कंप्लीट हो गई। जो मैंने इसकी 4th रो बनाई थी, जो 4th रो से इसका घेर स्टार्ट हुआ, तो उसके सभी चेन्स में मेरे पास इसमें चोली के एंड में 18 डबल क्रोशिया थे। उन सभी 18 डबल क्रोशियाओं में मैंने एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो मेरे पास घेर में टोटल इसके डबल हो गए। अब मैंने इसकी ये पतंग की शेप में से बनाना चाहा, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया। मैं यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर आई, यहीं से घेर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर सभी के पास मेरे पास डबल क्रोशिया हो गई। आपके पास जितने भी डबल क्रोशिया उनमें 4 में डिवाइड कर दें। 4 पार्ट डिवाइड करने के बाद 4 डबल क्रोशिया हमारे पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। इस प्रकार किसी भी साइज़ की ड्रेस आप इसमें से बना सकते हो। जब हम बड़े साइज़ की बनाएं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। चोली के एंड में आपके पास जितने भी डबल क्रोशिया हैं उन सभी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें और 4 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा रखें। इस प्रकार इसकी डिवाइडेशन होगी और यही ड्रेस बनकर आपके पास आ जाएगी, किसी भी साइज़ की बनाना चाहें। लेकिन मैंने इसकी चोली को इंक्रीज़ करने के बाद जब इसको स्टार्ट किया था, आप इस प्रकार भी स्टार्ट कर सकें या चोली के जस्ट बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया था। मैंने इसको चोली के बाद स्टार्ट किया, तो मैंने जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ पे यहाँ होल में जाके स्लिप स्टिच से अटैच किया और सेम प्लेस पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद 2 चेन बनाई, फिर उसी होल में से 2 बार डबल क्रोशिया और बनाए। फिर मेरे पास मैंने यहाँ पर 9 डबल क्रोशियाज बनाए। फिर 9 के बाद जो 10th वाली चेन थी उसमें मैंने यहाँ पर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसी प्रकार मैंने इसकी ये फर्स्ट रो कंप्लीट की। अब हम इसकी सेकंड रो बताते हैं। ये मेरी ऊन वाइट वाली ब्लू ऊन की अपेक्षा थोड़ी पतली थी, तो मुझे लगा कि इसका घेर कम चौड़ा हो रहा है, मतलब इस तरह से ये ऐसे हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर दिया।
वैसे इसमें ऑटोमेटिक इंक्रीज होंगे। जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गए, तो इन दोनों की चेन्स में हमें बनाना होगा। तो हमें यहाँ 2 चेन्स, एक इधर 2 ऑटोमेटिक ही हमें अपने आप मिल जाएंगी। फिर भी मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ स्टार्टिंग जब मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बनाई, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाए इसी वाले होल में जहाँ पर मैंने यह दो करके 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी होल में बनाना है। फिर हमारे पास ये ऑटोमेटिक ही फिर हमें बन जाएगा अपने आप। हमारे पास जितनी भी चेन्स हों नेक्स्ट डबल क्रोशिया के जहाँ पर हमने इंक्रीज किए वहाँ तक उन सभी में आप बनाते जाएं तो ऑटोमेटिक ही इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। फिर जब हम इस होल में आ जाएं तो मैंने इसी प्रकार बनाया है कि मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 की चेन बनाई, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ तो अपने आप ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएंगे इसके। फिर हमें इसी प्रकार इसमें बनाना। इस प्रकार मैंने यह इसकी सेकंड रो भी बनाई और थर्ड रो भी मैंने इसकी सेम ही बनाई। यहाँ पर भी मैंने 3, यहाँ हमें इंक्रीज नहीं करनी है, लेकिन मुझे लगा यहाँ पर कि घेर थोड़ा सा छोटा हो रहा है या फिर थोड़ा सा टाइट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्रीज किए। आप ये भी देख सकते हैं इस प्रकार रख करके कि ये कहीं झोल तो नहीं आ रही, तभी आप यहाँ पर इंक्रीज करें, वरना यहाँ से जितनी भी स्टार्ट की हैं उतने ही आप बनाते जाएं, ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। आपको यहाँ बीच में इसे इंक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने यहीं सेकंड राउंड में मुझे लगा क्योंकि ये जो ऊन थी या ये जो बूल थी वो बहुत बारीक थी इस ब्लू की अपेक्षा, इसलिए मुझे यहाँ पर इंक्रीज करने पड़े। मैंने इस प्रकार ये रो बनाई, इसी प्रकार सेम बनाई, इसी प्रकार मैंने ये बनाई, तो मैंने इसकी 3 रो सेम बनाई हैं। 4th रो में मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। इसमें मैंने 4th रो में यहाँ होल में जाके इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। यहाँ पर मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाई, फिर से मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाए। फिर मैंने सभी चेन्स में जाके सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर मैं यहीं आ गई जहाँ मैंने इंक्रीज किया था। ये हमारे पास एक चेन बन के आई है, या फली बोल लो आप इसे, कुछ भी बोल लो, पत्ती से टाइप में बन के आया है जहाँ मैंने इंक्रीज किया इसको डबल क्रोशिया की तरफ से। यहीं पे मैंने फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बनाई, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई। आप चाहें तो पूरा हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, लेकिन आप इस प्रकार बनाओगे तो ये चीज़ कॉर्नर इसके सेम बने रहेंगे। फिर मैंने यहाँ पर सब में इसी प्रकार फिर से मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर उसी प्रकार इंक्रीज किए मैंने इस होल में जाके, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशिया सेम प्लेस पर, फिर से वही बनाया। मैंने यहाँ पे एक ये बूटी टाइप में भी बना दिया, जिस प्रकार पतंग में होता है ना, उसी प्रकार मैंने बनाया। तो जो मेरे पास होल था उसमें मैंने 5 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाए। इसी होल में से मैंने 5 बार हाफ डबल क्रोशिया, आप इसे डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, सिंगल क्रोशिया से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसमें हाफ डबल क्रोशिया से बनाई है। तो मैंने यहाँ पर 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। फिर जो नेक्स्ट रो बनाई इसकी मैंने 5 के मैंने 2 दोनों साइड में इंक्रीज कर दिए, 2 इधर और 2 इधर, बाकी सेम बना दिया। और जो मैंने इसकी 3 राउंड बनाई है, जो थर्ड राउंड बनाया उसमें भी मैंने 2 इधर इंक्रीज किए और 2 इधर इंक्रीज किए, बीच में मैंने सेम बनाया। स्टार्टिंग की चेन में मैंने भी एक इंक्रीज किया और इधर की चेन में भी मैंने एक बार इंक्रीज किया। इस प्रकार मैंने इसकी ये पतंग की जो हम बनाते हैं वो मैंने इसमें बना दी। और कैप मैंने इसका बिल्कुल सिंपल बनाया है। एक 4 की चेन बना के होल लिया है, उसमें मैंने 12 बार डबल क्रोशिया बनाए और उन सभी 12 डबल क्रोशिया में से मैंने 12 बार सिंगल क्रोशिया बनाए। सिंगल क्रोशिया की मैंने इसमें 5 रो बनाई। फिर जो सब 5 रो के बाद जो 6 रो मैंने वाइट कलर की बनाई, उसकी मेरे पास जितनी भी चेन्स थी उन सभी में मैंने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। इस प्रकार मेरा यह कैप भी बनकर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरह से इस ड्रेस को बनाना सिखाया है। आप यहाँ पर चाहें तो इस पर यहाँ पर बीडिंग भी कर सकते हैं, जिस प्रकार मैंने यहाँ की थी, लेकिन मैंने नहीं की। मैंने इसे बिल्कुल सिंपल ही बनाया है। और आप इसे डेकोरेट भी कर सकती हैं, यहाँ पे नग वगैरह या कुछ भी लगा के, जिस प्रकार पतंग में होता है इस तरह से आप किसी सेकंड कलर से यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर एक नग वगैरह लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपल ही बनाया है। आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को शेयर भी करना। ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, आप किसी भी साइज़ की ये ड्रेस बना सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की मकर संक्रांति स्पेशल ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।